Good morning, students. Students, today we have to discuss chapter number 7 in computer science subject. And the chapter name is Introduction to HTML5. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 7 इंट्रोडक्शन टू HTML5 का अध्ययन करेंगे. Now in this chapter, first topic is HTML. HTML. Now HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML stands for Hypertext Markup Language. Now in HTML we have to create multiple of web pages, and when we have to connect all web page, a website is making. Now students, hypertext markup language is used for making web pages. After create multiple web pages, and when we have to connect web pages, a website is created. यानी बच्चों, हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से वेब पेजेस का निर्माण करते हैं. जब हम लोग वेब पेजेस को बना लेते हैं और इन वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट किए गए वेब पेजेस से एक वेबसाइट क्रिएट होती है. नाउ आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड थ्रू डिफरेंट वेब ब्राउजर्स. जब हम लोग HTML से वेब पेजेस बनाते हैं और वेब पेजेस को मिलाकर के जब हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, नाउ ए पर्टिकुलर वेबसाइट वी कैन व्यू डिफरेंट काइंड ऑफ वेब ब्राउजर्स. नाउ स्टूडेंट्स, हाइपरटेक्स्ट, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हाइपरटेक्स्ट? क्रिएट लिंक्स टू अनदर वेब पेज. क्रिएट लिंक्स टू अनदर वेब पेज फ्रॉम a text, from a picture, etc. विद्यार्थियों, when we have to click a text, a picture, now another web page will be open through hypertext. बच्चों, hypertext का मतलब यहाँ ये है कि जब हम माउस पॉइंटर से एक पिक्चर या एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक दूसरा वेब पेज, लिंक किया हुआ दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है. एक्चुअल मीनिंग इज हाइपर टेक्स्ट इज दैट क्रिएट लिंक्स टू अनदर वेब पेजेस. यानी इसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे वेब पेज को ओपन करते हैं. नाउ व्हेन HTML इज इंट्रोड्यूस्ड, HTML कब मार्केट में लॉन्च की गई? स्टूडेंट, HTML से पहले मार्केट में GML कॉन्सेप्ट चलता था. इन द ईयर 1980 तक GML मार्केट में चलता था, जनरल मार्कअप लैंग्वेज. नाउ इन द ईयर 1990, मिस्टर टिम बर्नर्स-ली इंट्रोड्यूस्ड HTML. Tim Berners-Lee introduced HTML in the year 1990 at Cell. टिम बर्नर्स-ली को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने 1990 के अंदर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सेल में लॉन्च किया. नाउ लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ www, वर्ल्ड वाइड वेब. इनको श्रेय जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने के लिए. इट इज वेरी फेमस टुडे इन ऑल ओवर कंट्रीज, ऑल ओवर वर्ल्ड. नाउ स्टूडेंट्स, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर रिसर्च इन लैबोरेटरीज. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड इन मल्टीपल लैब्स फॉर देयर रिसर्च. यानी हम लोग HTML को यूज करते थे लैब्स में रिसर्च वर्क के लिए. इन लैब्स में दो चीजों के ऊपर रिसर्च होती थी. एक HTML के सोर्सेस के ऊपर, HTML के ऊपर, और एक रिसर्च होती थी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए, मीन सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड
रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, हमें अपने इंफॉर्मेशन, हमें अपने रिसर्च वर्क की रिपोर्ट किसी को सेंड करनी हो या अपने रिपोर्ट को कहीं से मंगा करके उसको एनालिसिस करनी हो, सो वी हैव टू यूज HTML फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज HTML5? HTML5, now HTML5 is a latest version of this language। HTML5 जो है वो इस लेटेस्ट वर्जन है इस कॉन्सेप्ट का या इस लैंग्वेज का। आज के टाइम में हम लोग 5.1, बेसिकली वी हैव टू यूज 5.1 तो हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउ HTML tools, now HTML tools, we have to require only two types of tools to making HTML. First is editor. Now this type of editor, when we have to write our concepts, our language, यानी हम लोग इस एडिटर की सहायता से अपने कॉन्सेप्ट्स को राइट करने के लिए हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। बेसिकली वी हैव टू यूज नोटपैड। हम लोग नोटपैड टेक्स्ट एडिटर को लेकर के HTML को क्रिएट करते हैं। नाउ क्रिएट एंड सेव द HTML डॉक्यूमेंट्स। नाउ हम लोगों ने नोटपैड के अंदर जो कि .txt फॉर्मेट में बनी हुई एप्लीकेशन है, उस .txt को हम लोग कन्वर्ट करते हैं .html में, .html के अंदर। तो हमें इसमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिक्वायर एडिटर, टेक्स्ट एडिटर। आफ्टर दिस वी हैव टू रिक्वायर ए गुड क्वालिटी ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर्स रिक्वायर्ड टू व्यू द डॉक्यूमेंट। After we have to create web pages and create a particular website, we have to use to see our view in different types of format and different types of location। हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू को देखना है या वेबसाइट को देखना है, ओपन करना है, या हमें वेब पेजेस को ही देखना है रन करने से पहले, असेंबल करने से पहले, तो हमें वेब ब्राउजर्स की जरूरत पड़ेगी। वेब ब्राउजर्स, नाउ वेब ब्राउजर्स गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एजेस, these are the basic web browsers which we can use for viewing documents। यानी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने वेब पेजेस को या अपनी वेबसाइट्स को देखने के लिए हम लोग इन वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं। Understand student, again we have to discuss HTML. HTML means hypertext markup language. HTML is used for making web pages. After we have to connect all web pages, a particular website is formed. Now these documents can be viewed through different web browsers, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. These are the best examples of web browsers. Now with the help of web browsers we have to view our HTML sources, our web pages or websites. Now hypertext will create links to another web page. HTML introduced by Tim Berners-Lee at CERN in November 1990. Now laid down the foundation of WWW, World Wide Web. HTML5 is a latest version of HTML sources। यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के सोर्स को आज के टाइम में हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करते हैं लेटेस्ट वर्जन से। Now students, next topic is structure of a simple document. Now students, we have to divide into 4 tags. But reading this concept, first of all, we have to know about case sensitive format. Now students, HTML is not a case sensitive language. Case sensitive language नहीं है एक HTML। मीन्स इसको आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फॉर्मेट मीन्स यू हैव टू चूज अपर केस, यू हैव टू चूज लोअर केस। यानी आप HTML को अपर केस फॉर्मेट में और लोअर केस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मीन्स इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है जिसके अंदर आप अपने फॉर्मेट को या
अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं लिख सकते। यानी HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप अपर केस और लोअर केस दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन को आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ we have to discuss the structure of a simple document. Students, we have to divide into 4 tags. यानी हमने HTML के एक सिंपल डॉक्यूमेंट या एक सिंपल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे उसको, तो हमने यहाँ देखा कि हमने यहाँ पे 4 भागों में HTML टैग बनाया है। इस 4 भाग के HTML टैग्स इस प्रकार से है। नाउ द 4 HTML टैग is here. First is HTML tag, second is heading tag, third number is title tag and fourth is body tag in HTML. हम लोग HTML के अंदर 4 भागों में HTML टैग्स को बांटते हैं। ये टैग्स क्या क्या काम करते हैं? नाउ फर्स्ट इज HTML टैग, इट इज a root element tag. Root element tag. Now when we have to start HTML format, first of all we have to start with the help of HTML tag. Now जब कभी हम लोग HTML को कभी भी स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं या बनाते हैं, तो हम लोगों को HTML टैग्स को लिखना पड़ेगा इन अपर सेक्शन और लास्ट सेक्शन, पहली लाइन में और लास्ट लाइन के अंदर. नाउ हेड टैग, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ ए पेज. नाउ ए पेज मीन्स हेड इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ ए पेज. हेड टैग को लोग यूज करते हैं अपने पेज की हेडिंग के लिए, यानी हमारे पेज की हेडिंग क्या होगी. थर्ड, टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी हमने अपने वेब पेजेस के वेब पेज या अपने डॉक्यूमेंट के लिए हमने क्या टाइटल नेम रखा है वो चीज. डोंट कंफ्यूज इट. हेड सेक्शन और टाइटल सेक्शन इज डिफरेंट. हेड इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ ए पेज एंड इट इज ए टाइटल ऑफ द document. It defines the title of document. Clear student? Fourth point is body tag. Body tag define the body structure of the document. Means it is a main part of a web pages which we have to create. We have to assemble all necessary information in body tag. यानी body tag के हमारी सबसे महत्वपूर्ण टैग है जिसके अंदर हम हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पुटअप करवाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट्स. हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक स्टार्ट बटन. आप स्टार्ट बटन को ओपन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ माउस. नाउ स्टार्ट बटन को ओपन करने के बाद में आप ऑल एप्स पे क्लिक कीजिए. ऑल एप्स को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें यू हैव टू सेलेक्ट विंडो एसेसरीज. नाउ आप ऑल एप्स को ओपन करते हैं. ऑल एप्स में आपको विंडो एसेसरीज सेलेक्ट करना है. विंडो एसेसरीज एंड इन विंडो एसेसरीज यू हैव टू सेलेक्ट नोटपैड. ओपन स्टार्ट बटन, ऑल एप्स, विंडो एसेसरीज एंड इन विंडो एसेसरीज यू हैव टू सेलेक्ट नोटपैड. आप लोगों को HTML डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी. वी हैव टू नीड ए पर्टिकुलर एडिटर फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट. HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी. नाउ वी हैव टू क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट इन Notepad. So first of all we have to open start button, then all applications, then window accessories, and in window accessories search Notepad. Now complete this task. We have to type our material, and after complete our task or material, how we can saving an HTML document. Student, listen very carefully. It is a very important part for your chapter. आप लोग ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है. सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट. .txt फॉर्मेट में होता है, बट हम लोग अपने फॉर्मेशन यानी हम लोग अपनी वेब पेज बनाने के लिए हमें जब हम अपना काम कर लेते हैं तो वेब पेज में क्रिएट करने के लिए डेवलप करने के लिए वी हैव टू यूज .html. मीन्स हमें अपनी फाइल के नेम के साथ में .html फॉर्मेट में बनाना है. कैसे बनाएंगे? यू हैव टू open file menu. In file menu you have to select save, and in save dialog box you have to first of all write your name
for your document and after write your name you have to merge with .html. आप सबसे पहले फाइल मेनू खोलेंगे, फाइल मेनू में आप सेव को सेलेक्ट करके सेव के अंदर आप अपनी फाइल का नाम दे करके .html के साथ में उसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद में आप ओके प्रेस कर दीजिए। .txt से अब आपका फॉर्मेट किस में आ गया है .html। नाउ व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट्स। आपने नोटपैड के अंदर वेब पेज बना लिया, वेब पेज को आपने .html के अंदर क्रिएट कर लिया। नोटपैड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने वेब पेज के लिए इंफॉर्मेशन लिखी, इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में आपने उसको .html फॉर्मेट पे सेव कर दिया, राइट। अब हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट को देखेंगे कैसे। HTML डॉक्यूमेंट मींस अब आपने नोटपैड के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में .html पे फॉर्मेट पे सेव किया। अब आप अपने HTML डॉक्यूमेंट्स को कैसे देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर फाइल। आपने किस नाम से फाइल को सेव किया था उस पर राइट क्लिक कीजिए। यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक विथ योर माउस एंड सेलेक्ट ए वेब ब्राउजर। आप एक वेब ब्राउजर को सेलेक्ट कीजिए और उस पर सिंगल क्लिक कर दीजिए। आपका HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज जो डॉक्यूमेंट था वो वेब पेज के फॉर्मेट के अंदर आपको शो हो जाएगा, बिल्कुल डिट्टो जैसे हम लोगों को इंटरनेट पे अपने वेब पेजेस दिखते हैं। नाउ स्टूडेंट HTML टैग्स। HTML टैग्स फर्स्ट ऑफ ऑल HTML टैग्स प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। ये पहले से बने हुए कीवर्ड्स आते हैं, इनको हम लोग मेंशन नहीं करते, ना हम लोग इनको बनाते हैं। किन्हें टैग्स एनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स, यानी ये इस सिंबल्स के अंदर इस तरीके से हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स को जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं विद द नेम ऑफ टैग्स, एंगुलर ब्रैकेट्स। ओके, सेकंड थिंग इज दैट शुड नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेसेस। जब भी आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अपने टैग्स डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो प्लीज डोंट गिव सिंगल स्पेस, डबल स्पेस। आपको स्पेस देने की इसमें जरूरत नहीं है। आप पहले भी इसमें स्पेस नहीं दोगे और लास्ट पार्ट में भी आप लोग इसमें स्पेस नहीं दोगे। याद रखना ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। प्री डिफाइंड यानी HTML के अंदर ये आएंगे ही आएंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स यानी आप लोग इनको एंगुलर ब्रैकेट्स के फॉर्मेशन के अंदर आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड थिंग इज दैट शुड नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेसेस, यानी आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इन टैग्स के अंदर आप स्पेस नहीं दोगे। तो ये हम लोगों का एक बेसिक इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल डॉक्यूमेंट, यानी हम लोग डॉक्यूमेंट से HTML फॉर्मेशन तक या वेब पेज के फॉर्मेशन तक हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसका एक ये फॉर्मेट है। Now students, type of HTML tags. Tags means angular brackets. So we have to understand with two names of tags. First is empty tag and second is container tags. We have to divide tags in two categories. First category is empty tag and second category is container tag. Now students, what is empty tag? एम्प्टी टैग क्या होता है? एम्प्टी मीन्स खाली, ब्लैंक, फ्री। इन दिस एम्प्टी टैग द टैग्स व्हिच हैव ओनली स्टार्टिंग टैग बट नो क्लोजिंग टैग्स। नाउ एम्प्टी टैग्स के अंदर हमेशा स्टार्टिंग टैग होगा, फिनिशिंग टैग कभी भी हम लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं करते। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टैग्स एंड वी हैव नो नीड ऑफ एंडिंग टैग, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। किसमें? एम्प्टी टैग में, विच हैव ओनली स्टार्टिंग टैग। इसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा लेकिन इसमें एंडिंग टैग नहीं होगा एम्प्टी टैग में। ये आपको याद रखना है। वेब पेज जब हम लोग आगे बनाना सीखेंगे स्टूडेंट्स, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। नाउ इन एम्प्टी टैग वी हैव ओनली स्टार्टिंग टैग, हमारे पास में सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा। वी हैव नो क्लोजिंग टैग, हमारे पास में क्लोजिंग टैग नहीं होगा। किसमें? एम्प्टी टैग में। और ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है इसमें कि दीज टैग्स आर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, यानी ये पहले से बने हुए हैं तो इसमें हम लोग कुछ भी चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज दैट
container tag. Container tag means contains tag. Now both starting and ending tags. Container tags के अंदर दोनों कंडीशन होंगी, starting tags as well as ending tags. It is must necessary for container tag. ये container tag के लिए बहुत जरूरी है. Now starting with this angular bracket, starting with this angular brackets and ending with this angular bracket with the help of slash, with the help of slash word from your keyboard. यानी स्टार्टिंग आप लोग इन दो एंगुलर ब्रैकेट से करोगे और क्लोजिंग जब आप लोग करोगे तो स्लैश को लेकर के एंगुलर ब्रैकेट में अपने टैग को क्लोज करोगे. एंडिंग टैग की यही पहचान है कि इसके अंदर आपको कोई इस तरीके से सिंबल नहीं मिलेगा. इसके अंदर आपको ये सिंबल या ये कीवर्ड्स आपको इसके अंदर अप्लाई करना है फ्रॉम योर कीबोर्ड से. अगेन स्टूडेंट्स, एम्प्टी टैग हैव स्टार्टिंग टैग, नो क्लोजिंग टैग. और कंटेनर टैग में दोनों होंगे, स्टार्टिंग टैग एज वेल एज एंडिंग टैग. स्टार्टिंग तो आप लोगों को पता ही है, एंडिंग सेक्शन में आपको कीबोर्ड में से ये सिंबल या ये कीवर्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टैग एट्रीब्यूट्स. नाउ द प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट. अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स. आप लोग इन 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझिए. एम्प्टी टैग्स और कंटेनर टैग्स के बाद में अब आप लोग टैग एट्रीब्यूट्स को समझिए, क्योंकि अब यहां से आप लोग खुद अपना प्रैक्टिकल करके सीखेंगे. फर्स्ट इज टैग एट्रीब्यूट्स. दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच आर एनक्लोज्ड इन द स्टार्टिंग टैग्स. टैग एट्रीब्यूट्स में दोनों में एक कॉमन चीज है, एम्प्टी टैग्स और कंटेनर टैग्स दोनों हमेशा स्टार्टिंग टैग और स्टार्टिंग टैग से स्टार्ट होंगे. नाउ इन टैग एट्रीब्यूट्स, empty tags and container tags is a common thing. The thing is that they have already started from starting. यानी हमेशा ये दोनों स्टार्ट होंगे तो starting tag यानी कि एंगुलर ब्रैकेट, स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे. Now these tags are totally optional. ये tags जो है empty tag हो या container tag हो, ये आपके पास में ऑप्शनल है. क्यों? क्योंकि आपको क्या इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है, आपको क्या इंफॉर्मेशन के साथ में आप टेक्स्ट, पिक्चर, फॉन्ट साइज, कलर, फिल कलर, आपको पैटर्न क्या इसके अंदर वेब पेज के अंदर क्या क्रिएट करना है वो टैग एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा. इट इज ए ऑप्शनल, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा. नाउ यूज सम स्पेसिफिक वर्ड. हम लोग हर टैग को एक निश्चित पर्टिकुलर यूनिक फॉर्म के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए हम लोग एक टैग का यूज करेंगे. नाउ एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क. आप लोग जब कोई वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं किसके अंदर, व्हेन वी हैव टू पुट ए पर्टिकुलर वैल्यू इन कंटेनर टैग, यू हैव टू यूज डबल कोटेशन मार्क विथ योर इंफॉर्मेशन और योर टैग. आप अपने टैग के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स यहाँ वैल्यू से है वैल्यू. इस वैल्यू के को आप रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोटेशन को यूज करेंगे. एक बार फिर देख लीजिएगा, टैग एट्रीब्यूट्स में दोनों में कॉमन चीज है, दे हैव स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टैग्स. सेकंड थिंग इज दैट these tags are totally optional. ये ऑप्शनल रहेंगे, आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें इनपुट करा सकते हैं. सेकंड थिंग इज दैट यूज सम स्पेसिफिक वर्ड. हर टैग का अपना एक अलग काम होगा, हर टैग का, और हर टैग का अपना अलग काम होगा. इसलिए आप हर टैग को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड के लिए यूज करेंगे, यूनिक वर्ड के लिए. एट्रीब्यूट्स वैल्यू मस्ट बी एनक्लोज्ड, यानी आपको एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई वैल्यू, कोई इंफॉर्मेशन अगर पुटअप करवानी है, वैल्यू लेनी है, तो आपको हमेशा कीबोर्ड से डबल कोटेशन मार्क के अंदर अपनी वैल्यू को इसमें पुटअप करवाना है, इसके अंदर अपनी वैल्यू रखनी है. ये हमारा टैग एट्रीब्यूट्स है और ये हमारे टाइप्स ऑफ टैग्स है.